देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले नागरिक हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। दोस्तों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पेंशन में साथियों कितनी बढ़ोतरी की गई है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, साथियों जान लीजिए। 21 जनवरी 2026 से साथियों पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं जान लीजिए। और साथियों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों अब 1500 रुपए से लेकर के 4500 रुपए पेंशन आपको प्रति माह मिलेगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन आपके राज्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, दोस्तों वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। साथियों आपको वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग किसी भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट है। आज से इनको मिलेंगे 5350 रुपए। हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन 4 महीने से, 7 महीने से, 12 महीने से बकाया चल रही है। तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है वो अब आपको मिलना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों बकाया पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, किसको मिलेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे, पेंशन का रिकॉर्ड किस प्रकार से अपडेट करवाना होगा, दोस्तों उसके बारे में आपको इन 15 नए नियमों के बारे में जानकारी लेनी होगी। दोस्तों जब ही आप यहां पर इन नए नियमों की जानकारी लेंगे तो ही आप अपडेट करवा सकेंगे और बकाया पेंशन आपको मिल सकेगी। साथियों यदि आप नए नियमों की जानकारी लेते हैं, अपडेट पूरी करते हैं, रिकॉर्ड को सही रखते हैं, तो दोस्तों आपकी जितनी भी बकाया पेंशन चल रही है वो आपको ट्रांसफर यहां पर होने लग गई है, मिलने लग गई है। साथ में दोस्तों इनकी पेंशन बंद होगी। देश भर में साथियों लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को अब से पहले बंद भी कर दिया गया है। और साथियों अब और पेंशन योजनाओं के माध्यम से और लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। हाँ साथियों, क्या आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? दोस्तों यदि आप नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं रखते हैं, तो दोस्तों आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। साथियों किस किस की पेंशन बंद होगी, किस किस को पेंशन अब आगे मिलती रहेगी, बकाया पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पेंशन कितनी बढ़ाएगी, आपको कितनी मिलेगी, दोस्तों पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है वो दोस्तों हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। वीडियो को साथियों आप अन्य पेंशन धारकों तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों क्या नई अपडेट आई है, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, बकाया पेंशन किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। साथियों पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है जो कि साथियों आपको जानना बेहद जरूरी है। 21 जनवरी 2026 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथियों क्या बदलाव किया गया है, कौन कौन से बदलाव यहां पर किए गए हैं और आपके लिए साथियों यहां पर क्या अपडेट है, आपको अपने पेंशन रिकॉर्ड के साथ किस प्रकार से क्या अपडेट करना होगा जान लीजिए। दोस्तों एक फैसला जो करोड़ों जिंदगियों को राहत दे सकता है। नया साल पेंशन धारकों के लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। हाँ साथियों, देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उम्र, अक्षमता और मजबूरी की वजह से साथियों कमाई नहीं कर पाते हैं। उनके लिए दोस्तों जो पेंशन योजनाएं होती है, जो पेंशन की राशि होती है, वो सहायता नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने की ताकत देता है। दोस्तों महंगाई ने पेंशन धारकों के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। हाँ साथियों, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे वैसे ही दोस्तों हमारे देश के जो भी पेंशनधारी हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो दोस्तों दवाइयां, इलाज, राशन, बिजली और साथियों जो पानी है वो महंगा हो गया है। हाँ साथियों, हर खर्च बढ़ गया लेकिन यहाँ पर आमदनी नहीं बढ़ी। इसी वजह से पेंशन बढ़ोतरी की दोस्तों मांग तेज हो गई है। हाँ दोस्तों, देश भर में पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग की जा रही है और साथियों जो मांग चल रही थी वो अब और तेज हो चुकी है।
कितनी पेंशन बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ने की संभावना साथियों यहां पर लग रही है, जान लीजिए सरकार से जुड़ा बड़ा संकेत। साथियों, ओल्ड एज, विधवा और साथियों जो दिव्यांग हैंडीकैप पेंशन योजनाएं हैं दोस्तों, उनको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं, प्रस्ताव पर साथियों विचार चल रहा है। हाँ दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने को लेकर के साथियों चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथियों, प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि सरकार की ओर से दोस्तों फैसला लिया गया तो साथियों लाखों लोगों को सीधी राहत मिलेगी, यानी कि पेंशन बढ़ करके मिलेगी। दोस्तों जान लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा का असली मतलब क्या होता है, कि जब कमाई रुक जाती है तब साथियों पेंशन ही यहां पर जरूरतमंद का सहारा बनती है। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन योजनाएं होती हैं वो आखिरी सहारा होती हैं, विधवाओं के लिए हिम्मत होती है और दिव्यांगों के लिए साथियों आत्म सम्मान होती है। यानी कि जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं वो हमारे जरूरतमंद, जो भी हमारे समाज के पेंशनधारी हैं उनके लिए साथियों बड़ा सहारा होती है। हर महीने की साथियों अब जो पेंशन की रकम है वो साथियों क्यों जरूरी है, इसका क्या कारण है कि पेंशन क्यों दी जाती है, तो दोस्तों जैसे कि भोजन, दवा, इलाज और छोटे जो घरेलू खर्च होते हैं साथियों, उनके लिए यहाँ पर पैसा बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं होता है तो यहाँ पर जो हमारे समाज के जरूरतमंद है उनका जीवन और मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बिना पेंशन जीवन और मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जान लीजिए कि जो भी पेंशन योजनाएं होती हैं उनका लाभ कैसे मिलता है। दोस्तों, जो भी हमारे समाज के वृद्ध नागरिक हैं वो यदि साथियों उम्र जो सीमा तय की गई है उसको साथियों यहाँ पर फॉलो करते हैं, यानी कि तय सीमा को साथियों उनकी उम्र पूरी है और आय का साधन नहीं होता है, तो ऐसे महिला पुरुष जो कि वृद्ध हैं वो साथियों वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र होते हैं। विधवा महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसी विधवा महिलाओं को जो विधवा पेंशन होती है उसका लाभ मिलता है। दोस्तों, दिव्यांग व्यक्ति जो कि हमारे समाज की महिला पुरुष होती हैं, काम करने में असमर्थ होते हैं, नियमित नौकरी की संभावना नहीं होती है, तो ऐसे दिव्यांगों को साथियों यहाँ पर जो विकलांग पेंशन योजना है वो सहारा देती है और यहाँ पर हर महीने उनको आर्थिक सहायता देती है। दोस्तों जान लीजिए कि अब तक पेंशन योजनाओं को लेकर के पेंशन राशि की क्या स्थिति थी, तो जैसे कि पहले 1500 रुपए, तो फिर 3000 रुपए, इसे कुछ राहत मिली, लेकिन दोस्तों आज ये राशि भी इस महंगाई के दौर में बिल्कुल नाकाफी साबित हो रही है। इसलिए दोस्तों अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है। 3000 रुपए क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों मेडिकल खर्च बढ़ चुका है, महंगाई के कारण दवाइयां महंगी हो गई हैं और साथियों हर जरूरत का जो भी सामान है उसके भी दाम बढ़ गए हैं। खासकर हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए साथियों जो पेंशन योजनाएं हैं वो कारगर साबित हो रही है, लेकिन इस राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दोस्तों जान लीजिए कि अब कितनी बढ़ सकती है राशि। चर्चाओं के अनुसार 1500 से 2000 रुपए तक बढ़ोतरी संभव, और साथियों इसके अलावा कुल जो पेंशन राशि है वो 4500 रुपए से 5000 रुपए प्रति माह सभी पात्र लाभार्थियों को मिल सकती है। सरकार यदि इसको लेकर के घोषणा करती है तो दोस्तों सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को जो पेंशन है वो बढ़ करके मिल सकती है। सरकार की घोषणा का यहाँ पर साथियों हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार की ओर से घोषणा की जाए वैसे ही हम पेंशन धारकों तक जानकारी पहुंचाएं कि आपकी पेंशन में इतनी बढ़ोतरी की गई है, इस राज्य में इस पेंशन योजना से इतनी अब पेंशन मिलेगी। दोस्तों इस बढ़ोतरी से क्या बदलेगा, पेंशन यदि बढ़ाएगी तो क्या क्या यहां पर बदलने वाला है। इलाज आसान हो जाएगा, दवा की चिंता कम हो जाएगी, रोजमर्रा का जो खर्च है वो साथियों आसानी से यहां पर संभल सकेगा, आर्थिक सुरक्षा पेंशन धारकों की मजबूत हो जाएगी। नए साल में दोस्तों बड़ी उम्मीद अब यहां पर नजर आ रही है, संकेत मिल रहे हैं कि नए साल की शुरुआत में ही बड़ा फैसला सरकार पेंशन धारकों के पक्ष में ले सकती है और राशि बढ़ा सकती है और सीधे बैंक खातों में पेंशन धारकों को ट्रांसफर करके पेंशन धारकों को लाभ पहुंचा सकती है। दोस्तों यदि पेंशन राशि बढ़ी तो किसको कितना फायदा होगा, क्या लाभ होगा, तो जो भी हमारे समाज के बुजुर्ग हैं उनका इलाज बेहतर हो सकेगा, जो विधवा महिलाएं हैं वो उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथियों यहाँ पर जो दिव्यांग हैं उनका भविष्य है वो सुरक्षित हो सकेगा। सम्मान और सुरक्षा पेंशन धारकों को पेंशन राशि बढ़ने पर मिल सकेगी। दोस्तों अब आगे जानते हैं कि आज से कुछ लोगों को मिलेंगे 5350 रुपए।
हाँ साथियों, क्या सच में इतनी पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों सिर्फ चुनिंदा पात्र लाभार्थियों को साथियों यहां पर बकाया पेंशन मिलने जा रही है। सभी को नहीं मिलेगी। जिनको नियमित पेंशन मिल रही है उनको एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। नियमों के अनुसार दोस्तों यदि आपकी पेंशन 5, 7 या 10 महीने से आपकी पेंशन बकाया चल रही है, अस्थायी रूप से रोकी गई है, और आप यदि नए नियमों के बारे में जानकारी लेकर के अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं, तो दोस्तों आपकी जितनी भी बकाया पेंशन राशि है वो साथियों आपको यहां पर मिलने जा रही है। हाँ साथियों, जो भी अपडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड सही कर रहे हैं, उनको बकाया पेंशन मिलना शुरू भी हो गई है और उनकी नियमित पेंशन उनको मिल रही है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों नए नियमों के बारे में आप जानकारी लीजिए, डॉक्यूमेंट्स पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट कीजिए, और साथियों बकाया पेंशन आप भी अपने बैंक खाते में एक साथ लीजिए, और दोस्तों आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। जानेंगे कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, आपको कौन कौन सी नई अपडेट करनी है, पेंशन रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथियों किस प्रकार से अपडेट करना है। दोस्तों जान लीजिए 21 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव। देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और साथियों चाहे विकलांग पेंशन योजना हो, इन सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर पेंशन धारक के लिए साथियों जानना बेहद जरूरी है। यदि नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं, आप इनका पालन नहीं करते हैं, तो आपकी भी पेंशन अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। पेंशन के 15 नए नियम, जिसकी पूरी सूची आप यहां पर जान लीजिए। कौन सा नियम है, कैसे आपको अपडेट यहां पर होना है, साथियों देख लीजिए। पहला नियम है कि वार्षिक केवाईसी नियम। हर पेंशन धारक को हर साल केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य है, जिसकी साथियों 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। लेकिन यदि आपने अभी तक दोस्तों पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन ई केवाईसी नहीं करवाया है, तो आप 31 जनवरी से पहले पहले साथियों पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन यानी कि ई केवाईसी करवा दीजिए, वरना आपकी जो पेंशन है अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। दूसरा नियम, आधार लिंक अनिवार्य। आधार से पेंशन का लिंक नहीं होने पर भुगतान रोका जा सकता है। आपका जो आधार कार्ड है ये पेंशन रिकॉर्ड से साथियों लिंक होना चाहिए, मोबाइल से लिंक होना चाहिए, साथ में दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उससे लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो आपको साथियों किसी भी प्रकार से पेंशन योजना के बारे में अपडेट नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी, मैसेज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी पेंशन का भुगतान भी रोक दिया जाए। तीसरा नियम, सक्रिय बैंक खाता नियम। दोस्तों पेंशन केवल एक्टिव बैंक खाते में भेजी जाती है। जो बैंक खाता साथियों आपका बंद पड़ा है और वो यदि पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ रहा है, तो उस बंद खाते में साथियों पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपका बैंक खाता एक्टिव यानी कि चालू होना चाहिए। तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि बैंक खाता चालू है या नहीं है। साथियों निष्क्रिय खाता प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कि लंबे समय से आपका बैंक खाता यदि बंद पड़ा है तो उसमें पेंशन आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। पांचवा नियम, जीवन सत्यापन नियम। हर साल यह प्रमाणित करना होगा कि पेंशन धारक जीवित है। जीवित है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन बंद की जाएगी। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों को अपने पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन यहां पर करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो यहां पर पेंशन विभाग मानता है कि पेंशन धारक जीवित नहीं है और पेंशन बंद कर दी जाती है। इसलिए सभी को 31 जनवरी से पहले पहले सत्यापन आवश्यक रूप से करना होगा। छठा नियम, वीडियो सत्यापन की सुविधा शुरू कर दी गई है। घर बैठे वीडियो के माध्यम से आप दोस्तों पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन कर सकते हैं। अब आपको किसी प्रकार से कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भीड़ में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे दोस्तों आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से सत्यापन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप साथियों लॉन्च कर दिया गया है। सातवां नियम, एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। यदि आप ले रहे हैं तो आपको केवल एक पेंशन योजना का लाभ ही मिलेगा। 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ किसी भी पेंशन धारक को नहीं मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि जो 8वां नियम है, गलत जानकारी पर पेंशन पर रोक। फर्जी दस्तावेज लगाने पर, गलत विवरण मिलने पर तुरंत प्रभाव से आप पेंशन विभाग पेंशन बंद कर रहा है। हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप गलत जानकारी ना दें। जो भी अपडेट करें सावधानी से करें। यदि गलत जानकारी आपकी हो गई तो दोस्तों आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से पेंशन विभाग बंद कर देगा। इसलिए जो भी जानकारी अपडेट करें वो आपकी सही होनी चाहिए। 9वां नियम, डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी पेंशन रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, देश भर में सभी पेंशन धारकों का अब डिजिटल सत्यापन शुरू होने वाला है। यदि आप करवा देंगे तो पेंशन जारी रहेगी, वरना अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। जैसे ही डिजिटल रिकॉर्ड साथियों सत्यापन शुरू किया जाए, वैसे ही हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे। आप आसानी से डिजिटल सत्यापन करवाएं और पेंशन लेते रहें। यदि आप जानकारी नहीं लेंगे, चैनल से नहीं जुड़ेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, तो दोस्तों आप डिजिटल सत्यापन नहीं करा पाएंगे और आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। 10वां नियम, मोबाइल नंबर अपडेट। हाँ साथियों, सभी पेंशन धारकों का मोबाइल नंबर जो पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, वो आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। यदि अपडेट नहीं है तो आप तक पेंशन योजना का किसी प्रकार का कोई भी एसएमएस यानी कि मैसेज नहीं आ पाएगा और आप जानकारी नहीं ले पाएंगे। जानकारी नहीं मिलेगी तो साथियों, नए नियमों के अनुसार आप यदि रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। 11वां नियम, पता सत्यापन नियम। हाँ दोस्तों, गलत अधूरा पता मिलने पर पेंशन रोकी जा सकती है। आप अपना साथियों नाम बदलवाते हैं, जन्म तिथि चेंज करवाते हैं, अपना एड्रेस बदलवाते हैं, दोस्तों उसी के अनुसार आपका आधार कार्ड में ये बदलाव होने चाहिए, आपके पेंशन रिकॉर्ड में बदलाव होने चाहिए। और यदि आप बदलाव नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। यानी कि दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप किसी प्रकार से कोई भी बदलाव करवाते हैं, साथियों आपको पेंशन रिकॉर्ड में भी वो बदलाव करवाना होगा, चेंज करवाना होगा। चेंज नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। 12वां नियम, पात्रता पुनः जांच नियम। समय समय पर पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। हाँ साथियों, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग हैं जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। इस कारण से दोस्तों अब फिर से पात्रता की जांच शुरू होने वाली है, दोबारा जांच की जाएगी। साथियों, दोबारा जांच में आप भी शामिल हो। यदि आप शामिल होंगे, सही पाए जाएंगे तो पेंशन आपको मिलती रहेगी। और यदि आप साथियों दोबारा से पात्रता की जांच शुरू होगी और उसमें आप शामिल नहीं होंगे तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही शुरू किया जाए आप भी शामिल हो। नगद भुगतान समाप्त कर दिया गया है। अब साथियों साफ कहा गया है कि पेंशन केवल डीबीडी के माध्यम से बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। नगद भुगतान पेंशन का किसी को भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। विवरण परिवर्तन अनिवार्यता, आपके नाम, जन्मतिथि, अन्य बदलाव होने पर दोस्तों पेंशन जो रिकॉर्ड है वो अपडेट होना चाहिए। यदि आधार कार्ड में आपने कुछ बदलाव कर दिया तो पेंशन रिकॉर्ड में बदलाव होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों मिसमैच के कारण आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। 15वां नियम, नियम उल्लंघन दंड नियम। दोस्तों, नियम पूरे नहीं होने पर पेंशन अस्थायी या फिर स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है। जो भी नया नियम लागू किया जाए, जो भी पुराना नियम अपडेट किया जाए, आप भी उसको जानें और जान करके आप भी अपने रिकॉर्ड को साथियों डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। यदि आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको बड़ा दंड भी यहां पर भुगतना पड़ सकता है, यानी कि आपकी पेंशन है जो कि अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। हाँ साथियों, एक लाइन में पूरा सार जान सकते हैं कि रिकॉर्ड सही तो पेंशन चालू, लापरवाही की तो साथियों आपकी पेंशन बंद हो सकती है, अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। इसलिए जो भी नया नियम आए उसकी आप जानकारी ले। जानकारी कैसे लेंगे तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। साथियों चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप नई अपडेट लें और पेंशन रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स में अपना अपडेट करवाएं। अब जानते हैं कि आखिरी चेतावनी, जरा सी गलती बड़ा नुकसान। 60 प्लस उम्र वालों के लिए बेहद जरूरी जानकारी। हाँ साथियों, हमारे समाज के जो भी वृद्ध महिला पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उनके लिए बेहद जरूरी जानकारी है। लेकिन आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को और भी किसी पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों आपके लिए भी ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार का साफ संदेश आगे है, 3 अपडेट पूरे नहीं तो पैसा पेंशन का बंद। दोस्तों देख सकते हैं कि 3 अपडेट सभी पेंशन धारकों की पूरी होनी चाहिए। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो भी पेंशनधारी है उन सभी के द्वारा ये 3 अपडेट पूरी की जाएंगी तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कोई बहाना मान्य नहीं होगा और कोई छूट किसी को नहीं मिलेगी। 3 अपडेट पूरी कीजिए और पेंशन लीजिए, वरना पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले समझिए असली खतरा। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि पिछले साल हमने सत्यापन करवा दिया था, खाता चालू था और हमारा पैसा पेंशन का आ रहा था,
क्या पेंशन बंद होगी? नहीं होगी, ऐसा हम सोच लेते हैं और पेंशन फिर अचानक से बंद हो जाती है, आना रुक जाती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा तब होता है जब पेंशन विभाग की ओर से दोस्तों नियम बदल दिए जाते हैं। हम नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करवाते हैं, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करवाते हैं, सत्यापन नहीं करवाते हैं, और तो दोस्तों हमारी पेंशन अचानक से बंद हो जाती है। हर साल सत्यापन जरूरी कर दिया गया है, केवाईसी अनिवार्य, आधार से पुष्टि अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप नहीं करवाएंगे तो भुगतान रोका जा सकता है, यानी कि सत्यापन पूरा होना चाहिए। आधार कार्ड से आप ही पुष्टि करेंगे कि पेंशनधारी जीवित है, वरना पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। घर बैठे दोस्तों पेंशनधारकों के लिए सुविधा शुरू कर दी गई है, वीडियो के जरिए सत्यापन करवा सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, लाइन में भीड़ में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इंतजार खत्म साथियों, इंतजार मत कीजिए। बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर कि साथियों घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आप जो भी अपडेट करना हो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी कि पैसे मांगने वालों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, और यदि कोई आपसे कहता है कि 50 रुपए लगेंगे, 100 रुपए देने होंगे, सीधा मना कर दीजिए। शिकायत करने का अधिकार आपको दे दिया गया है, शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे तो साथियों आपकी शिकायत है उसका समाधान किया जाएगा, उसका जवाब पेंशन विभाग की ओर से दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर के शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों यदि आपका खाता फ्रीज हो गया है तो साथियों आप जान लीजिए खाता फ्रीज होने का सच क्या है। केवाईसी नहीं हुई तो दोस्तों खाता लॉक हो जाता है, लेन देन बंद हो जाती है और पेंशन आना भी बंद हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप खाता चालू रखेंगे तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। खाता फ्रीज होने के बाद में आप फिर खाता खुलवाने के चक्कर काटने शुरू करते हैं, समय खराब होता है, परेशानी होती है, भागदौड़ होती है, तब जाकर के बैंक खाता शुरू होता है और पेंशन आना शुरू होती है। तो दोस्तों खाता फ्रीज हो, खाता बंद हो, उससे पहले आप बैंक खाते का सत्यापन करवाएं, ई केवाईसी करवाएं, ताकि आपका दोस्तों बैंक खाता चालू रहे। पहले से फ्रीज है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका समाधान मौजूद है, सही प्रक्रिया से ठीक करवा सकते हैं। बैंक खाता बंद हो गया है तो दोस्तों बैंक खाते का आप सत्यापन कीजिए, ई केवाईसी करवाइए, बैंक में जाकर के मोबाइल नंबर जुड़वाइए, आधार नंबर जुड़वाइए, ताकि आपका बैंक खाता चालू हो सके। आधार लिंक नहीं है तो भारी नुकसान यहां पर पेंशन धारकों को उठाना पड़ रहा है और आगे भी उठाना पड़ सकता है। साथियों यदि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आपके लाभ रुक जाते हैं, कटौती शुरू हो जाती है और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ भी मिलना बंद हो जाता है। इसलिए आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए, बैंक खाते से आप लिंक कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि 3 काम यदि आप करते हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित। कौन कौन से काम है? केवाईसी अपडेट, बैंक खाता सत्यापन और आधार लिंकिंग। यदि आपके 3 काम पूरे हैं तो दोस्तों आपको किसी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों जरूरी अपील है कि दोस्तों आप इस जानकारी को हर पेंशनधारी, वृद्ध, विधवा, विकलांग जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें। प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।